Hello guys, today we are going to do a very important chapter, polynomial in class 10th. Right, we know that polynomials are very important as far as our daily life is concerned. Many applications use these polynomials which we don't know. चलिए तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो पॉलिनोमियल्स है हमारे डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है. फॉर एग्जाम्पल एक बॉय है, दैट बॉय वो स्कूल जाता है एंड ही गेट्स अ कैब फॉर दैट. वो एक कैब हायर करता है and if it is suppose 10 kilometers distance from home to school, so what will happen, so he has to pay for example, तो जब उसको कुछ टोटल अमाउंट देना होगा जब वो स्कूल में उतरेगा, तो वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो उसमें दो तरह के चार्जेस होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज और दूसरा वेरिएबल चार्ज. Suppose fixed charge is rupees X or suppose rupees 25. 25 is fixed charge and variable charge क्या होगा, वो कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है. फॉर एग्जाम्पल here he travels 10 kilometers. तो हम वेरिएबल चार्ज लेते हैं रुपीज फॉर एग्जाम्पल 10 पर किलोमीटर, रुपीज 10 पर किलोमीटर. ओके तो यहां पर अब उसका तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड सपोज इफ इट इज x किलोमीटर्स, सो टोटल चार्ज विल बी रुपीज 25 प्लस, ये तो फिक्स्ड चार्ज हो गया ना, 25 इज द फिक्स्ड चार्ज और जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So this will be what, 10x plus 25. अगर if the distance between the home and the school is 10 kilometers, then total charge he has to pay will be 10 into 10 plus 25. This is 125 rupees. He has to pay 125 rupees. ओके अगर वो होम से, उसके फादर होम से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस एंड हायर्स अ टैक्सी और अ कैब एंड द डिस्टेंस इज 5 kilometers. सो व्हाट डज हिज फादर हैज टू पे फॉर दैट, फॉर दैट कैब. सो दिस विल बी टोटल चार्ज विल बी 10x plus 25. So 10 into 5 plus 25, this will be 50 plus 25, this is rupees 75. His father has to pay rupees 75. So see this is a kind of application we come across in our daily life. हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम देखते हैं कि वो अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें पॉलिनोमियल्स का यूज करना पड़ता है. we have to use polynomials for that, and this is what such kind of polynomial, this is linear polynomial. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो ये अब एक दूसरा एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं कि जैसे एक क्रिकेटर है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, आई एम टेलिंग यू, लीनियर पॉलिनोमियल. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन है, बैट्समैन जो है वो शॉट मारता है. द बॉल गोज लाइक दिस, गोज अपसाइड एंड कम्स डाउन. फुटबॉलर किक मारता है, बॉल ऊपर जाती है, नीचे आती है. ओके सो सच काइंड ऑफ फिगर इज पैराबोला. सच काइंड ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस path is parabola like this. See, this is what these are made. इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है कितनी हाइट होगी, कितना इसकी विड्थ होगी, बॉल कितनी ऊपर जा रही है, कितना आगे तक जाएगी, तो सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू स्टडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स.
we have to study quadratic polynomials with degree 2. We have to study quadratic polynomials, right? So ये हमारे डेली लाइफ के अंदर है और हम देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से सच इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स आर देयर. आप पॉलिनोमियल्स को हमें समझना पड़ेगा. पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है? पॉलिनोमियल्स आर द algebraic expressions. Algebraic expressions. Many algebraic expressions we see in our daily life. और देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. ये क्या है? देखिए दूसरा x square minus 3x plus 5, 4y square minus 7y minus 3, 3z की पावर 4 minus 4z square plus 4. So all these are what? Algebraic expressions. अब algebraic expressions अगर हम देखें, चलिए मैं इसी साथ साथ आपको और बताता हूं आपको कि अभी ये सारे algebraic expressions हैं. क्या अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सारे algebraic expressions polynomials होते हैं? Okay, so question is this. So I answer it कि the polynomials are those algebraic expressions in which the power of the variables is a whole number. Okay? जिन algebraic expressions में variables की जो पावर होती है अगर वो whole number है तो हम कहेंगे कि वो एक polynomial है. चलिए let's take the example. यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर वेरिएबल क्या है? देखिए अगर मैं इसको एनालाइज करता हूं तो यहां पर आई राइट इट अगेन. मैं इसको दोबारा से लिखता हूं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x. मैं थोड़ा सा इसको डिस्टेंस पर लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को आपको बताना है कि क्या क्या है. तो वेरिएबल हेयर इज व्हाट? x. इट इज वन वेरिएबल. दिस इज एक्स स्क्वायर और यहां पर अगर आप देखेंगे तो x की पावर 1 है और क्या यहां पर x है क्या? यस, यहां पर भी x है. इट इज x रेज टू पावर 0. वी नो दैट एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. वी नो दैट एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. ओके, so here we see that variable is x. So this is an algebraic expression in one variable, and the variable is x. This is a polynomial in one variable, it is y. It is a polynomial in one variable, it is z. Okay, done. So here this is the power 1 2 3. These are what? We call them powers. Okay? और यहां पर अगर मैं देखूंगा, this is one term, this is second term, this is third term. There are 3 terms in this. One term is x square, another term is minus 3x, another term is 5, or 5 into x raised to power 0, or simply 5 because it is a constant term. Okay, so these are the 3 terms. 3 terms are these. Okay, तो अभी हमने देखा कि 3 terms हैं इसके अंदर. वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, वो है x, और ये जो ऊपर है वो पार्ट्स हैं और उनके साथ जो नंबर्स हैं, दिस नंबर, सी दिस नंबर एंड हेयर व्हाट इज द नंबर हेयर? यहां पर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं, यहां पर 1 है. अगर कुछ नहीं का मतलब होता है 0. अगर आप 0 यहां पर लगा देंगे तो 0 into x square will be 0. Okay, so it is not 0, it is x square, so it's here it is 1. 1 into x square is x square. Got it? Okay. तो ये जो नंबर्स हैं जो मैंने रेड सर्कल किए हैं, these red circled numbers are called coefficients. क्या कहते हैं इनको? हम coefficients कहते हैं. तो मैं लिखूंगा 1. देखिए मैं am analyzing this polynomial. 1 is what? Coefficient of
x square. This is the coefficient of x square. Minus 3 is coefficient of x and 5 is coefficient of x raised to power 0. This is x raised to power 1. तो कोफिशिएंट हमको समझ में आया. कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स आर द नंबर्स व्हिच आर देयर विद द वेरिएबल्स. और वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वी कॉल इट द पावर. तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने एनालाइज किया. एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल? देयर आर 3 टर्म्स. इसमें कितनी है? इसमें भी 3 है. बाय चांस की बात है. चलिए तो उसको हम एक कम कर देते हैं. इट हैज गॉट 2 टर्म्स. आई एम राइटिंग इट हियर. इट हैज गॉट 3 टर्म्स. It has got 2 terms. ठीक है. इसमें 3 टर्म्स है. देखिए 1 2 3. इसमें 2 टर्म्स है 1 2. ओके. इसमें भी 3 टर्म्स है 1 2. तो ये हो गया टर्म्स. और जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा एनालिसिस की एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल्स होते हैं. उसके अंदर ये से यहां पर जो एग्जांपल लिया अभी हमने सब एक सिंगल वेरिएबल वाले लिए हैं. चलिए अभी एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं. तो यहां पर ये कैसे हैं तीनों? ये जो मैंने एग्जांपल लिए हैं ये लिए हैं 1 वेरिएबल. और मैं भी एग्जांपल और ले लेता हूं. 4xy स्क्वायर माइनस 3xy x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब माइनस 3x क्यूब. अब यहां पर कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स. हियर वी सी 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म. और देखिए टर्म्स कैसे पता लगती है? Terms are the separate numbers which are separated by plus or minus. तो यहां पर देखिए ये एक नंबर है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. यानी कि प्लस माइनस के बीच में जो है एक टर्म रहती है. एंड दिस इज इट हैज गॉट 4 टर्म्स. और वेरिएबल कितने हैं इसमें? वेरिएबल देखेंगे अब. देयर आर 2 वेरिएबल्स. यस. ओके. डोंट बी कंफ्यूज्ड. वी हैव गॉट हियर 2 variables. Here we see 2 variables, right? So ये और 3 वेरिएबल में भी होते हैं, 4 वेरिएबल में भी होते हैं. But here we are concerned in polynomials in class 10th. We are concerned here with only 1 variable. And चलिए तो ये थोड़ा सा कुछ बेसिक सिंपल बातें हुई. Some introduction about algebraic expressions and polynomials. पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है. यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है अप टू एनी नंबर. बट अगर पावर में फ्रैक्शन आ जाए 1/2 1/3 -1/2 या नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. तो अभी जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ये सब पॉलिनोमियल्स हैं. देखिए यहां पर y की पावर 1 है वेरिएबल की पावर, यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहां पर वेरिएबल z है और उसकी पावर 4 है, यहां पर वेरिएबल z है पावर 2, z है पावर 0. ओके. सो है x. दिस इज. और यहां पर देखेंगे हमने देखा कि जो भी पावर्स है सब होल नंबर है. 0 1 2 3 4 5. इसके अलावा कोई फ्रैक्शन नहीं है. नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. सो अब आप देखिए ध्यान से देखना आप लोगों ने. आई एम राइटिंग सम मोर नंबर्स, सम मोर एक्सप्रेशंस. एंड लाइक 2x स्क्वायर माइनस 3/x और 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 4 अंडर रूट x माइनस 3. अब मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल्स और लिए हैं. देखिए ये तो तीनों मेरे को पक्का पता है कि दीज आर polynomials. These are polynomials. But what about these? अगर मैं इसको देखूं, so this is something like 2x square minus 3x raised to power minus 1. See this. This is 3 into x raised to power minus 1 because x is there in the denominator. When it comes up, the powers get power, so sign will be changed. Right? So it will be negative power. So due to this, it is not a polynomial. Okay?
अब यहां पर हमने देखा, यहां पर x की पावर कितनी है, ये दिस इज अंडर रूट एक्स, एंड अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x रेज टू पावर 1/2। जब 1/2 आ गया, फ्रैक्शन पावर आ गई, सो ड्यू टू दिस, मैं इसको दोबारा से लिखता हूं एक बार आपकी समझ के लिए, 4x क्यूब, आई एम राइटिंग इट अगेन, प्लस 4x रेज टू पावर 1/2 माइनस 3, एंड ड्यू टू दिस, इसके कारण इट इज also not a polynomial. It is also not a polynomial. Got it? तो ये हुआ कुछ इंट्रोडक्शन कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हो सकते हैं और पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है। कोफिशिएंट्स होते हैं, पार्ट्स होती है, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे, वेरिएबल इज z, पार्ट्स आर 4, 2 एंड 0, कांस्टेंट्स और जिनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं वो है 3 माइनस 4, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट्स ही होते हैं सारे, और 4 तो है, इट इज अ कांस्टेंट एज वेल एज इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ z रेज टू पावर 0। गॉट इट? आई फील समझ में आ रहा होगा आपको। दिस इज अ वेरी सिंपल वे हाउ टू अंडरस्टैंड द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स कहते हैं? जिनके अंदर वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन और नेगेटिव ना हो। ओके, तो चलिए ये हमें समझ में आया। चलिए इसके बाद हम आते हैं, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पॉलिनोमियल्स, क्योंकि अब हम बात करेंगे सिर्फ उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जिनके अंदर जो पावर है होल नंबर होगी, उन्हीं की बात करेंगे। ओके, सो पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसको हम कहते हैं डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर। ठीक है जी, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। जैसे कि हमने अभी देखा था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो एक डिग्री थी, एक पावर थी 0, एक पावर थी 1, एक पावर थी 2, तो हाईएस्ट पावर इज 2, so degree of the polynomial will be 2. So, and when the degree is 1, it is linear polynomial. Or when the degree is 2, it is quadratic polynomial. When the degree is 3, it is cubic polynomial. When degree is 4, it is biquadratic. अभी इस लेवल पर आपके लिए इतना ही काफी है, और बाकी सबको हम सिंपल पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। और when the number of terms are concerned, so जब एक ही टर्म होती है, टर्म, when it is 1, so it is monomial, और जब दो टर्म्स होती हैं तो binomial, 2 terms binomial, 3 terms trinomial, and so on. ठीक है, तो ये on the basis of terms and this is on the basis of the degree. Degree is what? Degree is the highest power of the variable. So here, so अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। सो आई फील इट इज क्लियर अप टू हियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। सो जनरल फॉर्म इसकी कैसी होती है? जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx plus c. Okay, so here we see that condition is a is not equal to 0. Condition is what? a is not equal to 0. अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? ये टर्म ही 0 हो जाएगी, तो फिर क्या बचेगी? हाईएस्ट पावर बचेगी 1. It will be no more a quadratic polynomial, it would be a linear polynomial then. Okay, so condition is a must not be equal to 0. Done.
Now, so as it has got degree is 2, so number of factors, तो यहां पर आई विल यूज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन सकते हैं, जितनी डिग्री होती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वुड बी 2। नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीरो ना हो। अब व्हाट इज जीरो? जीरो इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द होल पॉलिनोमियल जीरो। जीरो क्या होती है? अगर मान लीजिए एक अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझ में आएगा जीरोस। तो अभी आपको एक बहुत सिंपल सी बात मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताई, और जो दो जीरोस होते हैं वी कैन राइट देम अल्फा एंड बीटा। जो दो जीरोस होते हैं, हम उन दो जीरोस को, एक को अल्फा बोल सकते हैं और एक को बीटा बोल सकते हैं। ये क्योंकि नोटेशन है, हम लोग अभी जब बुक के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां में अल्फा और बीटा मिलेंगे, एंड वी मस्ट नो व्हाट आर अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अभी जीरोस क्या होते हैं? आई एम जस्ट गोइंग टू टेल इट टू यू, ओके? So, for example, I am taking a polynomial x square minus 3x plus 2. Okay, I'll take, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं मान लीजिए, तो क्या होता है? P0, यानी कि जहां जहां पर भी x है, उस हर जगह पर जहां जहां x है वहां पर हम लोग 0 पुट करेंगे वैल्यू को। सो हियर इट इज 0 स्क्वायर minus 3 into 0 plus 2. This is what 0 square is 0. This is again 0. This is plus 2. So answer is 2. It is not equal to 0. Therefore, x is equal to 0 is not a 0 of px. अभी क्लियर होगा? हमने x की जगह 0 रख के देखा और देखा कि 0 नहीं आया, पॉलिनोमियल 0 नहीं आया। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 2, नहीं आया 0, तो इट इज नॉट अ 0 of px. Now I take another number. For example, I take x is equal to 1. So p1 will be what? जहां जहां x है वहां वहां हम 1 लगा देंगे। So here it is 1 1, तो 1 square minus 3 into 1 plus 2. This is equal to 1 square is 1, 3 into 1 is 3 plus 2. This is 3 minus 3 and this is equal to 0, और 0 आ गया। Therefore I will write it x is equal to 1 is a 0 of px. ध्यान से देखिए जी, इट इज अ 0 of px. 1 रखने से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। सो वी से दैट x is equal to 1 is a 0 of px. ठीक है जी, चलिए एक वैल्यू और रख के देख लेते हैं। चलिए आई राइट नाउ, आई पुट 2 रख के देखते हैं। सो इट विल बी p2 2 square minus 3 into 2 plus 2. This is 4 minus 6 plus 2. This is 6 minus 6. Again it is 0. तो अब आपको समझ में आ गया होगा। Therefore x is equal to 2 is a 0 of px. और अब 2 0 हमारे पास आ गए। एक 0 है x is equal to 1, दूसरा 0 है x is equal to 2। और अब आप ध्यान समझ लीजिए, रिमेंबर इट, मैंने बताया था जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही जीरोस आ सकते हैं। तो डिग्री हियर इट इज 2, तो 2 ही जीरोस आएंगे, और 2 0 हमारे पास आ गए, एक 1 आ गया और एक 2 आ गया। अब क्या तीसरा और नंबर भी ट्राई करने से क्या कोई और तीसरा आ सकता है? तीसरा नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वुड बी 2। तो यहां पर हमने देखा 1 और 2 जो है
वो जीरोस हमें मिल गए हैं. सो द नंबर ऑफ जीरोस 2, 1 and 2. गॉट इट? तो ये हमने आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ पॉलिनोमियल चैप्टर का. एंड चिल्ड्रन अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको इस चैप्टर का आगे कराऊंगा, जिसके अंदर सारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को हम लोग सब पढ़ेंगे. एंड और भी बहुत इंपॉर्टेंट बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं.